Hey there, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ आवर प्रोफेटिक सीरीज़ एंड आई एम श्योर आपने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर देखे होंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम की प्रोफेसीज़ क्या होते हैं, उनके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग बेसिक क्वेश्चंस जो आप सबके माइंड में डेफिनेटली आए होंगे जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो ज़रूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या अपने चर्च फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनको प्रोफेसी के अंदर इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि ये वीडियो आपकी प्रोफेटिक रेल में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन एनी वन प्रोफेसाई या फिर सिर्फ प्रॉफिट्स ही प्रोफेसी कर सकते हैं? तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, हूएवर इज़ फिल्ड विद द होली स्पिरिट कैन प्रोफेसाई। एंड ऐसा क्यों, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बिकॉज प्रोफेसी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है और अगर आपके पास होली स्पिरिट है एंड यू हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी तो आप इजीली किसी के भी ऊपर प्रोफेसी कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉफिट्स है वो उनकी एक कॉलिंग है, उनकी एक पोजीशन है जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है। सो ऑब्वियसली दे विल फंक्शन प्रिटी वेल इन दिस गिफ्ट एंड दे आर कॉल्ड टू प्रोफेसी, मतलब उनका फंक्शन है प्रोफेसी करना। लेकिन जब आपके पास गिफ्ट होता है तो यू कैन प्रोफेसाई whenever Holy Spirit leads you। एंड इसका रेफरेंस है 1 Corinthians chapter 14, जिसके अंदर बहुत क्लियर तरीके से मेंशन है, यू ऑल कैन प्रोफेसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारे ऊपर कोई प्रोफेसी करता है या हमें कैसे उसको रिसीव करना चाहिए। ऑब्वियसली प्रे एंड वेट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिपेंड करता है कि जब आप उस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो तो व्हाट इज़ गॉड सेइंग टू यू। और यहाँ पे आती है हमारी डिजर्नमेंट, बिकॉज अगर वो प्रोफेसी आपके लिए है तो गॉड विल लीड यू टू इट। आपको वो बताएंगे कि कब वो प्रोफेसी पूरी होगी या आपको इसके लिए क्या करना है या व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, या फिर ऑटोमेटिकली आपको एक पीस सी फील होगी कि हाँ ये प्रोफेसी मेरे लिए तो है बट आई डोंट नो कि अभी क्या है, तो आई जस्ट वेट ऑन द लॉर्ड। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेट करना, प्रेयर करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ड में से उसके बारे में ढूंढना। हो सकता है कि किसी और रेफरेंस या किसी और स्टोरी में से गॉड आपको बताए कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। गॉड विल यूज थिंग्स टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज़ टू बी योर नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रोफेसी गलत हो सकती है? एंड डेफिनेटली गलत हो सकती है, बिकॉज जो प्रोफेसी कर रहा है ही इज़ अ ह्यूमन टू। ठीक है, ये हमें दिमाग में हमेशा रखना है। तभी मैंने बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रोफेसी को टेस्ट करना। ऑल्दो वो गिफ्टेड है या फिर वो अपॉइंटेड किए गए हैं एज ए प्रॉफिट, बट स्टिल देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वो अपने माइंड से या अपनी सिचुएशन से रिलेटेड भी प्रोफेसी कर रहे हो। तभी 1 John 4 में लिखा हुआ है, टेस्ट द प्रोफेसीज। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेशियस, बिकॉज प्रॉफिट्स का काम है हमारे ऊपर प्रोफेसी करना, या जिसके पास भी प्रोफेसी का गिफ्ट है डेफिनेटली वो हमारे ऊपर प्रोफेसी करेंगे, बट हमारा काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ टू प्रे अबाउट इट। गोइंग बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन, प्रे अबाउट इट एंड नॉट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव इट, बिकॉज डेफिनेटली गलतियाँ हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या प्रोफेसी हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है? एंड अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी विद दिस टॉपिक प्रोफेसी, तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों से रिलेटेड प्रोफेसी होती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्यूचर बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रेजेंट, कि करंटली व्हाट गॉड वांट्स टू डू। मेरे माइंड में ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गॉड बेसिकली आपको रिवील कर रहे हैं कि एट दिस मोमेंट क्या करना है। इट कुड बी अ विजडम, इट कुड बी अ डिसीजन, इट कुड बी अ चॉइस दैट ही इज़ गिविंग यू, इट कुड बी अ डायरेक्शन जिसमें वो आपको गाइड कर रहे हो कि प्रेजेंटली आपको क्या करना चाहिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम इस गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के अंदर ग्रो हो सकते हैं। एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसको सेफ कम्युनिटी के अंदर प्रैक्टिस करना। एंड सेफ कम्युनिटी मैंने इसलिए बोली बिकॉज अगेन आप रैंडमली किसी के पास भी जाके प्रोफेसी नहीं कर सकते। किसी मैच्योर बिलीवर के साथ जो आपको जानता है, या यू नो योर पास्टर, इट कुड बी योर क्लोज फ्रेंड जो आपकी जर्नी को जानते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन प्रोफेसी में ग्रो होने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारा प्रेइंग अबाउट योर गिफ्ट। प्रे कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। प्रेइंग अबाउट ग्रोइंग। सो सेकेंड थिंग इज़ ऑफकोर्स माई फेवरेट, रीडिंग द वर्ड। बाइबल पढ़ो, देखो प्रोफेसी कैसे लोगों ने यूज़ किया है, कहाँ पे गलती हुई है, कैसे इम्प्रूव हुआ, कैसे गॉड ने उनको संभाला। देयर आर सो मैनी रेफरेंसेज इन द बाइबल जिससे आप प्रोफेसी के बारे में इतना कुछ सीख सकते हो। सो मेक श्योर यू गो इन टू द वर्ड एंड सी द प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे से पर्सनली किसी ने पूछा, एंड दैट वाज कि क्या मेरे ऊपर कभी ऐसी कोई प्रोफेसी हुई है जो पूरी नहीं हुई। जब भी मेरे ऊपर कोई प्रोफेसी करता है 99% ऑफ द टाइम्स मेरे हाथ में फ़ोन होता है जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि वो कैसे मेरे ऊपर प्रोफेसी कर रहे हैं। ऑब्वियसली बाय टेकिंग परमिशन, मैं परमिशन लेती हूँ कि क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पर्पस ऑफ मी टेलिंग दिस इज़ कि मैं पहले से उन प्रोफेसीज़ को अलग कर देती हूँ जो मुझे पता है कि मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट हूँ और फिर मेरे को निराश होना पड़ रहा है, बिकॉज आई रियली लाइक टू टेक केयर ऑफ माई हार्ट, आई रियली लाइक टू टेक केयर ऑफ माई इमोशंस। एंड ऐसा भी हुआ है कि मेरे ऊपर प्रोफेसी हुई है एंड जब मैं पिता के पास लेके गई हूँ तो मेरे पास कोई आंसर नहीं मिला, बट आई वॉज जस्ट फीलिंग पीस। तो मेरे को पता था कि अभी आई हैव टू वेट फॉर दिस प्रोफेसी, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत बार प्रोफेसीज़ हमारे डिसीजन के ऊपर भी बेस्ड होती हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या चूज़ करते हो। डू यू से येस टू इट, डू यू से नो टू इट। तो बहुत सारी प्रोफेसीज़ ऐसी हैं जो लोगों ने प्रोफेसी करी है बट अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। और जब मैं गॉड से उस बारे में बात करती हूँ तो गॉड इज़ स्टिल गिविंग मी रीअश्योरेंसेस कि हाँ ये होगा। नाउ आई डोंट नो व्हेन, आई डोंट वांट टू नो व्हेन, और आई शुड बी नोइंग इज़ कि मैं अपने हार्ट को, अपने कैरेक्टर को कैसे रख रही हूँ। तब तक वो प्रोफेसी पूरी नहीं हो रही तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या प्रोफेसी सेम होती है इन कंपैरिजन टू प्रीचिंग। एंड द आंसर इज़ नो, क्योंकि प्रोफेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीचिंग। प्रीचिंग का क्या होता है कि जो वर्ड के अंदर मैंशनड है आप वो लोगों को बता रहे हो। बेसिकली यू आर टेलिंग द पीपल व्हाट इज़ रिटन इन द वर्ड, एक्सप्लेनिंग टू देम, दैट इज़ प्रीचिंग। बट प्रोफेसी इज़ स्पॉन्टेनियस वर्ड ऑफ गॉड फॉर स्पेसिफिक पर्सन। तो प्रीचिंग आप बाइबल में से करते हो और जो प्रोफेसी है वो आप होली स्पिरिट के थ्रू करते हो, जो आपको ऑन द स्पॉट होली स्पिरिट बताएगी कि दिस इज़ what the person needs and how you can encourage, influence, bless them by declaring what the Lord wants to do. Next question है हमारा, can a prophecy be delayed? And I think मैंने इसका previous क्वेश्चन में आंसर कर दिया था कि ऑफ कोर्स देयर हैव बिन टाइम्स जो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई बिकॉज इट इज़ कंडीशनल। इट डिपेंड्स कि हमारा रिएक्शन क्या है, हमारे डिसीजंस क्या है, एंड समटाइम्स गॉड वांट्स टू प्रिपेयर अस। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो डेफिनेटली प्रोफेसी का मतलब ये नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट पूरी होगी या फिर कुछ दिनों में आप उसका फ्रूट्स देखोगे। ऑल्दो देख सकते हो, बट प्रोफेसी कैन डेफिनेटली बी डिलेड बिकॉज यू नेवर नो व्हाट गॉड वांट्स टू ब्लेस यू विद फर्स्ट बिफोर यू गो इन टू दैट प्रोफेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना चाहिए जब किसी ने हमें प्रोफेसी करी है एंड दैट स्केयर्स और कन्फ्यूजेज मी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारे माइंड में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि प्रोफेसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। व्हेन एवर समवन इज़ प्रोफेसाइंग इट इज़ ऑलवेज टू इनकरेज, इन्फ्लुएंस, एग्जॉर्ट, है ना। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि तुम्हारा कल एक्सीडेंट होने वाला है ना, या फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन में तुम्हारे घर में ये आग लग रही है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोफेसीज आर नॉट प्रोफेसीज, डोंट रिसीव इट। तो वार्निंग हो सकती है लेकिन वो वार्निंग आपको डराएगी नहीं, वो वार्निंग आपको और ज़्यादा गॉड के क्लोजनेस में लेके जाएगी। तो जब भी आप डर रहे हो, नो कि ये प्रोफेसी नहीं है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो टेक इट टू द लॉर्ड। हो सके तो इफ़ यू हैव गॉडली काउंसिल या एल्डर्स जिनके पास आप लेके जा सकते हो तो उनके पास जाओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, टेक इट टू देम। दैट इज़ अनदर वे दैट यू कैन बी हेल्प्ड।
कभी भी फियर नहीं आएगा आपके अंदर। एंड इसलिए इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोफेसीज़ मैं और ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन आंसर करूँगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, बिकॉज प्रोफेसी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड। सो make sure you watch my next video as well. Thank you so much for showing your love on this video. I really believe that you were blessed by it. God bless you.